नाज़रीन, आज की वीडियो इंकशाफात से भरपूर है। आज हम आपको उस जादुई फास्ट बॉलर के बारे में बताएंगे कि जिसकी उंगलियों ने अजीम तरीन बल्लेबाजों को नचा डाला था। आखिर वो फास्ट बॉलर कौन था? अगर आप जानते हैं तो अभी वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में मेंशन कर दीजिए, वरना आपको हमारी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और आप आज के वीडियो में ये जान पाएंगे कि आखिर वो बॉलर जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है वो दुनिया का अजीम तरीन बॉलर कैसे बना और उसके बाद उसके करियर के साथ क्या हुआ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद आसिफ की, वो जादूगर बॉलर जिसकी उंगलियों ने अजीम तरीन बल्लेबाजों को नचाने पर मजबूर कर दिया। मोहम्मद आसिफ की दरियाफ्त का सेहरा भी आकिब जावेद के सर ही जाता है, जिन्होंने अहद दर अहद पाकिस्तान के लिए कई एक बेहतरीन टैलेंट दरियाफ्त किए हैं। आकिब जावेद बताते हैं कि गालिबन 2001 की बात है, शेखुपुरा में एक रीजनल कैंप लगा था। उसमें जो प्लेयर्स आए वहाब रियाज भी उनमें शामिल थे। वहां मैंने कहीं आसिफ को बॉलिंग करते देखा तो मुझे लगा कि ये मुस्तकबिल का टेस्ट बॉलर बन सकता है। मैं उसे अपने साथ ले आया। तब आकिब जावेद पीसीबी की नेशनल क्रिकेट अकेडमी के कोच थे। उनके मुताबिक पीसीबी के सिस्टम कुछ ऐसा रहा है कि बाहर से आने वाले बंदे को अमूमन कबूल नहीं किया जाता, मगर उन्होंने जिद करके मोहम्मद आसिफ को इस अकेडमी में जगह दिलवाई और यहाँ से मोहम्मद आसिफ की तरक्की का, उनकी उड़ान का सफर शुरू होता है जब वो डोमेस्टिक क्रिकेट में शामिल हुए और इसके बाद उनको कौमी टीम में जगह मिली। सबसे पहले मोहम्मद आसिफ को बाग़े जिना के टूर मैच में इंग्लिश टीम के खिलाफ बॉलिंग करने का मौका मिला और मोहम्मद आसिफ ने तबाहकुन बॉलिंग की और सबको मुतासिर किया और कौमी सेलेक्टर्स का एतमाद भी पाया। इसी एतमाद की वजह से उन्हें दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए मुंतखब कर लिया गया। अलबत्ता सिडनी पर ऑस्ट्रेलियावी बैटिंग के खिलाफ इंटरनेशनल डेब्यू बाग़े जिना की इस खुशगवार सुबह के बरक्स साबित हुआ और मोहम्मद आसिफ को बहुत मार पड़ी। और मोहम्मद आसिफ ने आके आकिब जावेद को भी बताया कि आकिब भाई, सिडनी में बहुत मार पड़ी है। लेकिन आकिब जावेद इसरार करते रहे कि इसको टीम में रखना है, मगर आकिब जावेद के इसरार के बावजूद पीसीबी कायल न हुआ और इंडिया के खिलाफ तारीखी सीरीज से मोहम्मद आसिफ को ड्रॉप कर दिया गया। और बॉब वुल्बर ने भी मोहम्मद आसिफ को करियर के दौरान बहुत सपोर्ट किया था। जब रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर से पूछा गया कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर कौन था, तो शोएब अख्तर ने कहा, नो इमरान खान, नो वसीम अकरम, बट ओनली मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ पाकिस्तान की तारीख का बेहतरीन फास्ट बॉलर था। शोएब अख्तर ने कहा कि वो बॉलर नहीं था, वो जादूगर था। और शोएब अख्तर के दावे की तौसीक इस अमर से भी हो जाती है कि उनके हमरा खेले गए 4 टेस्ट मैचेस में मोहम्मद आसिफ ने 15 विकेटें हासिल की, जबकि शोएब अख्तर ने महज 8 विकेटें हासिल की। मोहम्मद आसिफ के बारे में मशहूर था कि वो बॉलर को बताकर आउट करता था कि मैं तुम्हें इस गेंद पर आउट कर दूंगा। वसीम अकरम भी इसी तरह का एक वाकया कोच करते हैं। एक दिन कज़ाफी स्टेडियम के नेस्ट में मोहम्मद आसिफ बॉलिंग कर रहे थे। वसीम अकरम भी वहां पर मौजूद थे। वसीम अकरम ने मोहम्मद आसिफ से पूछा कि इस बैट्समैन को कितनी गेंदों पर आउट करोगे? मोहम्मद आसिफ ने कहा, वसीम भाई, तीसरी गेंद पर इसके स्टंप्स उड़ा दूंगा। बैट्समैन बाएं हाथ का था और उसने पहली 2 गेंदें छोड़ दी जो आउट स्विंगर थी, मगर तीसरी भी उसने छोड़ दी और वो इन स्विंगर थी, अंदर आई और उसकी स्टंप्स दूर जा गिरी। वसीम अकरम के चेहरे पर हैरत थी। इरफान भट्टी जो मोहम्मद आसिफ के कोच थे और उन्होंने शोएब अख्तर, मोहम्मद इरफान, यासर अराफात और सुहेल खान जैसे बॉलर्स पर भी काम किया था। इरफान भट्टी बताते हैं कि मोहम्मद आसिफ कलाई का इस्तेमाल बहुत उम्दा करते थे। उसकी रिस्ट पोजीशन पहले ही बहुत अच्छी होती थी। हमने सिर्फ उसकी फिंगर्स की जगह पर काम किया। उसने बताया कि गेंद को ऐसे ग्रिप करोगे तो बैट्समैन रीड ही नहीं कर पाएगा और यही फिर हुआ। मोहम्मद आसिफ के फन का इतराफ इमरान खान, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, केविन पीटरसन और हाशिम आमला जैसे लेजेंड्स करते हैं। वो क्रिकेट शायकीन को सोचने पर मजबूर कर डालते हैं कि आखिर उनकी बॉलिंग में ऐसा क्या खास था। अब बात आती है पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेली गई टेस्ट सीरीज की, यानी सन 2005 की, जहां इंडिया के खिलाफ ड्रॉप होने और पीसीबी का एतमाद खोने के बाद मोहम्मद आसिफ का करियर भी किसी और डगर पर निकल पड़ता, मगर आकिब जावेद की महफूज बर्दाश्त ने उन्हें संभाले रखा। और जब इसी इंडिया के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान का अवलीन पेस अटैक इंजरी से परेशान हुआ तो आसिफ को बुला लिया गया। फैसलाबाद टेस्ट में भी मोहम्मद आसिफ ने कुछ बुरी बॉलिंग नहीं की, मगर युवराज सिंह की विकेट ही हासिल कर पाए। जो पिच थी ये फास्ट बॉलर्स का कब्रिस्तान करार पाई थी। फिर जनवरी आता है सन 2006 और नेशनल स्टेडियम कराची का ये मैदान है जहां मोहम्मद आसिफ ने इरफान पठान के हैट्रिक को नजरअंदाज कर दिया और इंडियन बैटिंग लाइनअप, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, राहुल द्रविड़ हो, लक्ष्मण हो, सहवाग हो, सबको तिगनी का नाच नचाया और वहां से मोहम्मद आसिफ के
کریئر کے عروج کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد چاہے کمار سنگاکارا ہو، کیون پیٹرسن ہو، ہاشم آملہ ہو، مائیکل وان ہو، چاہے کوئی بھی دنیا کی ٹیم ہو، محمد آصف کا مقابلہ کرنا سب کے لیے مشکل تھا۔ ہاشم آملہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں محمد آصف سے بڑا بالر فیس نہیں کیا، اسے فیس کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ مگر پھر 4 سال راج کرنے کے بعد باری آتی ہے انگلینڈ کے خلاف کھیلی گئی سیریز 2010 میں، جہاں انگلینڈ کے دورے میں اسپاٹ فکسنگ کے الزام میں ملوث پائے گئے محمد آصف وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ کپتان سلمان بٹ، محمد عامر بھی تھے۔ ان تینوں کرکٹرز پر ICC کے انسداد بدعنوانی ٹریبیونل نے پابندی اور معطلی کی سزائیں سنائی تھیں، جبکہ لندن کی عدالت نے بھی انہیں قید کی سزا سنائی تھی۔ محمد آصف کے کریئر کا بلکہ پاکستان کرکٹ کی تاریخ کا یہ ڈارکسٹ پیریڈ تھا، چونکہ جتنی بدنامی ان تینوں کھلاڑیوں کی وجہ سے پاکستان کے حصے میں آئی، شاید اس کا ازالہ کبھی ممکن نہ ہو پائے۔ محمد آصف آج کل امریکہ میں ہیں اور نئے کھلاڑیوں کو ٹرین کر رہے ہیں، اسکول کے بچوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں اور کرکٹ پر بات بھی کرتے ہیں۔ مگر کرکٹ سے محبت کرنے والے آج بھی افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے کیسا فاسٹ بالر کھو دیا، بلکہ ہم نے نہیں، محمد آصف نے خود اپنے آپ کو جتنا نقصان پہنچایا ہے، شاید اس بات کا اندازہ انہیں بھی نہیں ہے۔ پاکستان کرکٹ ہی کیا، بین الاقوامی کرکٹ کو محمد آصف کے جانے، ان پر پابندی لگنے سے کتنا نقصان اٹھانا پڑا ہے، یہ شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ پابندی ختم ہونے کے بعد محمد آصف آئے، ڈومیسٹک کرکٹ کھیلی، لیکن ظاہر ہے کہ اب وہ عمر کے اس حصے میں تھے کہ ایک اچھے فاسٹ بالر نہیں بن سکتے تھے۔ محمد آصف کی کہانی میں ایک سبق بھی ہے، چاہے آپ کے اندر جتنا ٹیلنٹ ہو، لیکن آپ کی زندگی میں ڈسپلن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نئے فاسٹ بالرز یقیناً محمد آصف کی بالنگ سے تو ضرور سیکھیں، مگر ان کی آف دا فیلڈ سرگرمیوں سے کم سیکھیں، تو یہی پاکستان کے لیے اور دنیا کرکٹ کے لیے اچھا ہوگا۔